आरटीआई का सही व्यवहारिक तरीका स्टेप बाय स्टेप दिया गया है और उसके बाद असफलता के 3 सबसे बड़े कारण, साथ में उनके समाधान टिप्स भी दिए हैं। नीचे महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रियात्मक बिंदुओं के स्रोत भी दिए हैं। आरटीआई का सही तरीका, स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम बेहतरीन आरटीआई कैसे लिखें। एक टेम्पलेट, कॉपी पेस्ट उपयोग। सेवा में लोक सूचना अधिकारी, पीआईओ, विभाग, कार्यालय का नाम, पूर्ण पता। विषय, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना का आवेदन। महोदय महोदया, कृपया निम्नलिखित बिंदुओं की सूचना उपलब्ध कराएं। अवधि, तिथि से तिथि तक। क्षेत्र, कार्यालय स्पष्ट लिखें। 1. फाइल संख्या, रजिस्टर आदेश पुस्तक, नाम वर्णन की सत्यापित प्रतियां। 2. उपरोक्त विषय में जारी सभी आदेश, नोट शीट, डाक प्रेषण विवरण की सत्यापित प्रतियां। 3. प्राप्त शिकायत आवेदन, डायरी नंबर, तिथि पर दिनांकवार एक्शन टेकन रिपोर्ट की सत्यापित प्रति। 4. यदि कोई सूचना तीसरे पक्ष से संबंधित हो तो धारा 11 के तहत कार्यवाही करते हुए निर्णय की प्रति दें। 5. यदि सूचना उपलब्ध न हो तो धारा 7(1) के तहत ठोस लिखित कारण, धारावार अपवाद बताकर आदेश पारित करें। मैं आवेदन शुल्क 10 रुपये संलग्न कर रही हूं। विवरण, आईपीओ, ऑनलाइन TXNDD। अतिरिक्त शुल्क हो तो नियम अनुसार सूचित करें। यह आवेदन हिंदी में है, कृपया उत्तर भी इसी भाषा में दें जहां संभव हो। यदि विषय जीवन स्वतंत्रता से संबंधित है तो लिखें, यह मामला जीवन स्वतंत्रता से संबंधित है, कृपया 48 घंटे में सूचना दें। आवेदक का नाम, पता, मोबाइल, ईमेल, दिनांक /////// हस्ताक्षर। प्रथम अपील का छोटा टेम्पलेट काम आएगा। सेवा में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, FAA, विभाग, कार्यालय, पता। विषय, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील, आरटीआई आवेदन दिनांक ____। तथ्य, आरटीआई दाखिल ____ प्रति संलग्न। पीआईओ का उत्तर ____ नहीं मिला, डाक ट्रैक रसीद संलग्न। आधार, धारा 7(1) का उल्लंघन, सूचना अपूर्ण बात गलत, धारा 8(1) का हवाला, अनुचित शुल्क इत्यादि। प्रार्थना, पूरी सूचना निशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश तथा आवश्यक हो तो पीआईओ पर धारा 20 के तहत कार्रवाई पर विचार। संलग्न आरटीआई आवेदन, रसीद, उत्तर, डाक ट्रैक। आवेदक का नाम, पता, हस्ताक्षर, दिनांक। आम गलतियां जिनसे बचें। एक ही आवेदन में कई विभागों की जानकारी मांगना। क्यों, कब तक, आपकी राय जैसे प्रश्न ये सूचना नहीं है। बहुत विशाल अव्यवस्थित मांग, पिछले 10 वर्षों के सभी रिकॉर्ड इत्यादि। बिना समय सीमा, पहचान विवरण की मांग। फीस, आईपीओ विवरण न जोड़ना, प्राप्ति ट्रैकिंग सुरक्षित न रखना। चेकलिस्ट, भेजने से पहले सही पीआईओ और कार्यालय। 3-6 बिंदुओं में स्पष्ट समय सीमा सहित सूचना। शुल्क, आईपीओ, ऑनलाइन रसीद की प्रति, डाक ट्रैक, रसीद सुरक्षित। 30वें दिन, रिमाइंडर, प्रथम अपील की तैयारी। 1. किसे भेजना है। सही पब्लिक अथॉरिटी पायो चुनें जहां जानकारी आवश्यक है, उसी सार्वजनिक कार्यालय के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पायो को आवेदन दें, यह सेक्शन 6 के तहत होता है। अगर आप गलत विभाग को भेज दें तो वो आवेदन संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर की सीमा 5 दिन तक। 2. आवेदन का फॉर्मेट और भाषा, किसी भी सामान्य कागज पर या आरटीआई पोर्टल, आरटीआई ऑनलाइन पर आवेदन कर सकते हैं। लिखित अंग्रेजी, हिंदी, प्रादेशिक भाषा चलेगी। नो स्पेशल लीगल लैंग्वेज जरूरी नहीं। आवेदन में साफ साफ लिखें। A. किस जानकारी की मांग है, सूची बनाकर अंकित। B. समय सीमा, बाय किन तारीखों के रिकॉर्ड चाहिए। C. किस फॉर्म में चाहिए, प्रिंट कॉपी, बाय ई कॉपी, बाय निरीक्षण। D. अपना पूरा पता, मोबाइल और हस्ताक्षर। ई शुल्क भेजा गया है तो इसका विवरण। 3. क्या मांगा जाए, मौजूद रिकॉर्ड मांगे। आरटीआई से आप वही जानकारी मांग सकते हैं जो संबंधित पब्लिक अथॉरिटी के रिकॉर्ड में मौजूद हो। आरटीआई ढूंढकर नहीं नया डेटा तैयार करवाता, इसलिए रिकॉर्ड के प्रकार, तारीख, फाइल नंबर जैसी जानकारियां दें। 4. फीस और भुगतान, सामान्य आवेदन शुल्क 10 रुपये, आईपीओ/डीडी कैश जहां स्वीकार हो तथा आरटीआई ऑनलाइन पर ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प। बीपीएल आदि को छूट के नियम लागू हो सकते हैं। अतिरिक्त प्रति कॉपी शुल्क अलग से लग सकता है जब आवश्यकता पड़े। 5. जमा करने का तरीका और सबूत रखें। आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से भेजें। प्राप्ति, एक्नॉलेजमेंट का प्रूफ संभालें। ऑनलाइन ऊपर लॉग रसीद मिल जाती है। 6. पीआईओ का उत्तर समय, पीआईओ को आवेदन प्राप्ति के बाद 30 दिन के भीतर जानकारी देनी होगी। यदि जानकारी जीवन स्वतंत्रता से संबंधित हो तो 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। यदि तीसरे पक्ष की राय लेनी हो तो अतिरिक्त समय लागू हो सकता है। 7. अपील शिकायत की प्रक्रिया, अगर पीआईओ उत्तर नहीं देता या असमर्थ, अपूर्ण उत्तर देता है तो पहले FAA, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास पहली अपील करें, आमतौर पर 30 दिनों के भीतर।
एफएए के निर्णय से संतुष्ट न होने पर स्टेट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में दूसरी अपील याचिका कर सकते हैं। सीआईसी स्टेट आईसी की दिशा निर्देश मौजूद है। 8 दंड अनुशासन पीआईओ की नालायकी पर। अगर पीआईओ ने बिना कारण आवेदन अस्वीकार किया, जानबूझकर गलत अपूर्ण जानकारी दी या विलंब किया तो सेक्शन 20 के तहत 250 रुपये प्रतिदिन तक की पेनल्टी लग सकती है, कुल अधिकतम 25,000 रुपये। 3 आम कारण जिनकी वजह से आरटीआई असफल होती है, विस्तृत कारण जोड़ समाधान। कारण 1 आवेदन अस्पष्ट या बहुत व्यापक हवादार होता है। काया कारण सामान्य बोले चाले शब्दों में मुझे अपने गांव शहर की सारी जानकारी दें टाइप मांगे, या ऐसे प्रश्न जो रिकॉर्ड में न हो, नए आंकड़े बनवाने की मांग या राय अभिप्रेक्षा मांगना। कोर्ट केंद्रित कानूनों अनुवर्ती निर्देशों के मुताबिक पीआईओ केवल रिकॉर्ड पर मौजूद सूचना दे सकता है, नहीं तो रिजेक्शन या अनुरोध स्पष्टीकरण के लिए भेजा जाएगा। उदा खराब बनाम अच्छा। खराब गांव के सारे खर्च बताइए, बहुत व्यापक। अच्छा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2024 के बीच ग्राम पंचायत XYZ के जल आपूर्ति के खाते, वाइचर, बिल, टिकट संख्या की प्रतियां, फाइल नो अंडरस्कोर या योजनाओं के नाम दें। स्पष्ट तारीख, दस्तावेज रेंज और किस फाइल से चाहिए लिखें। समाधान टिप्स। प्रश्नों को अंकित करें। हर प्रश्न के साथ समय सीमा, फाइल नाम, दस्तावेज प्रकार लिखें। यदि आप अनौपचारिक विशेष व्याख्या पूछना चाहते हैं तो पहले पूछें कि क्या ऐसा रिकॉर्ड है, यस नो, और फिर उसकी कॉपी मांगे। कारण 2 गलत अथॉरिटी, पीआईओ को भेजना या फॉर्मेटिक त्रुटियां और ट्रांसफर डिले। काया कारण आवेदन गलत विभाग, गलत कार्यालय को भेजने पर वही कार्यालय ट्रांसफर करेगा। इससे समय बची नहीं बल्कि विलंब हो सकता है। कुछ मामलों में नागरिक ने ऐसा भेजा जहां सामान्य बुद्धि से भी संबंधित नहीं था। ऊपर से अगर फीस गलत तरीके से लगाई बाद कोई रसीद न रही तो मामला उलझ सकता है। समाधान बाद टिप्स। जेश पहले यह तय करें कि वो रिकॉर्ड किस विभाग, कौन से ऑफिस में रह सकता है। विभाग की वेबसाइट आरटीआई पेज से पीआईओ का नाम और पता निकालें। अगर आप निश्चित नहीं हैं, आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी डालें, यह अक्सर सही नोडल ऑफिस पर भेज देता है। अगर गलती से गलत पीआईओ को गया तो ट्रांसफर होने की सूचना और ट्रैक नंबर रखें। ट्रांजैक्शन रसीद संभाल कर रखें। कारण 3 प्रक्रियात्मक त्रुटियां, शुल्क, साक्ष्य न देना, संपर्क विवरण की कमी, अपील न करना। काया कारण आवेदन पर मोबाइल पते का उल्लेख न होना, हस्ताक्षर का अभाव, भुगतान का प्रमाण न होना या पीआईओ के निर्णय के खिलाफ समय पर पहली अपील न करना। ये छोटी छोटी गलतियां ही आगे जटिल बन जाती हैं। कई बार लोग पीआईओ के जवाब से असंतुष्ट होते हुए भी एफएआईसी तक नहीं जाते। समाधान बाद टिप्स। जेश आवेदन में मोबाइल, ईमेल और पूरा पता अवश्य लिखें, हस्ताक्षर करें। भुगतान की रसीद, पोस्टिंग का रसीद, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट रखें। यदि 30 दिनों में उत्तर न मिले तुरंत पहली अपील एफएए करें। एफए डिसीजन के बाद 90 दिनों निर्देशानुसार सीआईसी स्टेट आईसी में दूसरी अपील कर सकते हैं। सीआईसी के मार्गदर्शन देखें। छोटा सा उपयोगी चेकलिस्ट फाइल करने से पहले सही पब्लिक अथॉरिटी और पीआईओ पता कर लिया, जानकारी को छोटे स्पष्ट प्रश्नों में बांट दिया, तारीख, फाइल, दस्तावेज उल्लेख किया, देय शुल्क 10 रुपये या ऑनलाइन पेमेंट का प्रमाण तैयार, पूरा पता, फोन, सिग्नेचर और तारीख लिखी, रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑनलाइन सबमिशन और एक्नॉलेजमेंट संभाल के रखें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया यूट्यूब चैनल आरटीआई ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।